बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ले जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज करनी है 2.2। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं भी आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ। आज हम एक नए तरीके से पढ़ेंगे, रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ नहीं, अब हम कंप्यूटर के ज़रिए करेंगे। तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग काम होगा, मज़ा आएगा इसको करने का। तो ज़रा देखें, तो ये मैंने लिख दी है, एक्सरसाइज 2.2 है, ये वाली हम करने लगे हैं। और यहाँ देखें, ये पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये सवाल नंबर 1 है जो हमने करना है। और क्या करना है? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करें यानी कि तरतीब लगाएं। किस तरह से? असेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मतलब क्या होता है कि छोटी रकम से बड़ी की तरफ जाना है। असेंड होता है सीढ़ियाँ जैसे हम चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये क्या है? असेंडिंग, और उसका ऑर्डर है, तरीकाकार है। अब ये देखें, ये रकमें लिखी हुई हैं, तो हमें ये देखना है कि सबसे छोटी रकम कौन सी है। पहले आप ये देखा करें कि माइनस वाली हमेशा छोटी होती हैं, प्लस वाली हमेशा बड़ी होती हैं। तो ये जो प्लस का 3 है, देखें इनके साथ प्लस नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो होता है। प्लस का 3 है, प्लस का 4 है, प्लस का 1 है। तो ये सारी रकमें बड़ी हैं। किन से? -2 से, -4 से, -7 से। तो पहले तो हमने ये देख लिया ना कि ये -7, ये -4, ये -2, ये तीनों छोटी रकमें हैं। अब इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है? तो इन तीनों में सबसे छोटी वही होगी जो सबसे बड़ी लग रही होगी, यानी कि ये वाली। माइनस में उल्टा काम हो जाता है कि जो सबसे बड़ी लग रही हो असल में वही सबसे छोटी होती है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे सबसे पहले -7। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद -4 होना चाहिए, तो हम लिखेंगे -4। अब उसके बाद क्या होगा? -2। तो ये हम क्या जा रहे हैं? छोटी रकम से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, असेंड कर रहे हैं छोटी से बड़ी की तरफ। अब -2 वाली खत्म हो गई सारी, अब आएगा 0, क्योंकि माइनस के बाद 0 भी आना है। और उसके बाद हमने फिर प्लस वाली पे आ जाना है। तो प्लस वाली में ये 1 है उसके बाद, ठीक है। अब प्लस वाले में तो इजी है, ठीक है। 1 आ गया तो 1 के बाद अब आगे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद 4 होना चाहिए। तो ये देखें कैसी प्रॉपर ये तरतीब लग गई है, ठीक है। -7, -4, -2, फिर 0, फिर 1, 3, 4। तो ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। यही काम देखें ये नीचे वाले सवाल के अंदर। माइनस वालियों में देखें सबसे बड़ी कौन लग रही है? -6, ये वाली लग रही है। तो यही हमारा जो ये -6 है, इसको हमें लिखना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे छोटी है। ठीक हो गया। उसके बाद -3 आ जाना चाहिए, -3 हम लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाना चाहिए -1 आ जाना चाहिए। उसके बाद 0 को आना चाहिए। फिर प्लस वाली जो है उनमें ये 6 है, 6 के बाद ये 7 होगा, 7 के बाद ये 17 हो जाएगा। सो देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। अब वही सारा काम है, लेकिन क्या करना है? अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंड होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, छोटी रकम की तरफ जाना बड़ी से। तो अब देखें बड़ी कौन सी होती है? मैंने अभी बताया जो प्लस वाली होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो ये 7 बड़ा है, 16 बड़ा है, और बस ये दोनों प्लस वाली है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 16 बड़ा है। ये क्यों? प्लस वाली में तो आसान काम है, तो हमें पहले किसको लिखना है? 16 को लिखना है। उसके बाद क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। उसके बाद 0 आना चाहिए। अब हमें जाना है माइनस वालियों में। तो माइनस वालियों में देखें ये आएगा -1, ठीक है, क्योंकि हम बड़ी से छोटी की तरफ जा रहे हैं। अब -1 से छोटा -2 है, ठीक है। लग बढ़ा रहा होता है, लेकिन माइनस में उल्टा काम होता है ना। और ये -4 जो है ना, ये सबसे छोटी रकम है, क्योंकि यहाँ देखें ये पिछले सवालों में आएंगे तो ये जो हमारा 7 था ये सबसे छोटी रकम थी, ठीक है। उसके बाद फिर उससे बड़ी और उस तरह। तो यहाँ पे देखें -4 हमारा सबसे छोटा है, तो वो एंड पे हम उसको लेके गए हैं। तो ऐसे है उसका तरतीब हो जाएगी। यहाँ पे भी चले, हमने डिसेंड करना है ना, ठीक है। तो डिसेंड का मतलब यही है कि हमने बड़ी को सबसे, तो बड़ी 24, ये देखें। तो सबसे पहले 24 को लिख लेंगे। अब उसके बाद किसने आना है? उसके बाद है 13 वाला, ये उससे छोटा है। उसके आगे चलेंगे तो उससे छोटा और कौन है? 8 को लिख लेंगे, 8 लिख लिया हमने। उसके बाद 5 आता है। उसके बाद और इससे छोटा 0, ठीक है। और 0 से पीछे चलेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा? -10। तो ये देखें हमारा आ गया तरतीब, सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और उससे छोटी। कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी? ये 6 रकमें हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 6 रकमें हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है।
अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 को जरा पढ़ें। कहता है राइट द एब्सोल्यूट। अब ये नई चीज आ गई है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आपने एक रकम लेनी है ना, तो वो प्लस माइनस के बगैर लेनी है। ठीक है। अब अगर कहीं अब जैसे ये -45 लिखा है ना, -45, तो उसकी एब्सोल्यूट क्या होगी? प्लस का 45, यानी प्लस भी छोड़ दें, हाली 45 लिख लें। और इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? मतलब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये लाइन लगी हुई है ना, ये हमारी जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के यहाँ पे करके हमारा 0 होता है। इसके इस तरफ को जाते हैं तो हमारी प्लस वाली रकमें होती हैं। जब हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो ये हमारी माइनस की रकमें होती हैं। ठीक है। अब देखें माइनस यहाँ पे होगा जी -1, ठीक है, इधर होगा -2, इधर होगा -3, ऐसे करके पीछे को जाती जाती हैं। इसी तरह इधर से 1 होगा, इधर से 2 होगा, इधर से 3 होगा, ये प्लस वाली है। अब देखें ये जो 3 है, 0 से लेके इधर से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो भी उतना ही होगा जितना इधर से लेके ये -3 का फासला है। तो ये जो एब्सोल्यूट होता है ना, ये बेसिकली फासले को ही नापता है। तो 0 से लेके उस चीज का कितना फासला है, तो माइनस में भी उतना ही होता है, प्लस में भी उतना ही होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट है, ये एक फासला होता है, तो इसको प्लस माइनस के बगैर लिखते हैं। बस ये इसकी एब्सोल्यूट मतलब है। तो इसको एब्सोल्यूट भी कहा जाता है और न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, कि उसकी अददी कीमत कितनी है। अब देखें बहुत आसान है। देखें पहला सवाल जो है हमारा वो है -45, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, चले ऐसे लिख लेते हैं AV एब्सोल्यूट वैल्यू। अब पहले वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 45। आपने बस अलामत नहीं कुछ के साथ कुछ लिखनी। दूसरे वाले का आंसर क्या आएगा? 116 ही आएगा, क्योंकि इसके साथ तो ना प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है, तो आपने उसके बगैर लिखना है। तो सब का ऐसे ही आंसर। तीसरे वाले का आंसर जो है इसको लिखेंगे 209 बगैर उसके। अब 0 मैंने पहले भी बताया पिछली एक्सरसाइज में कि ये बेचारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो इसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वैसे का वैसे लिख देते हैं। उसके बाद ये जो -28 13 है, तो इसको भी माइनस के बगैर लिखें, 28 लिखें और 13 लिख दें। और लास्ट वाला जो है हमारा -501, तो ये भी जाहिर है क्या हो जाएगा? प्लस का 501 या बगैर उसके साइन के हो जाएगा। तो ये देखें इसका भी आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू। पहले एब्सोल्यूट वैल्यू बना लेनी है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि यहाँ पे कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं सवाल नंबर 3 में। उसके बाद उसका हमने क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। अब ये रकमें देखें हमारे पास लिखी हुई है, तो पहले हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते हैं। 13 है ना, तो माइनस के बगैर 13 को लिख लें। उसके बाद 0 है, 0 वैसे ही लिख दें। उसके बाद -4 है तो 4 लिख दें। और उसके बाद 12 है, 12 का 12 ही रहेगा। उसके बाद 16 है, तो ये हम क्या लिख रहे हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक हो गया। माइनस, अब देखें कहीं किसी के साथ माइनस नहीं आया, यही एब्सोल्यूट होता है। तो इसके पीछे आप लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है? एब्सोल्यूट वैल्यूज बनाई है। ठीक हो गया। अब इनको हमने क्या करना है? क्या था? असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या था? छोटी से बड़ी की तरफ। तो सबसे छोटी कौन सी है? 0 है, तो 0 के बाद और कौन है सबसे छोटा? फिर 4 है। 4 के बाद और कौन सी है? 7 आ जाएगी। ठीक है ना, 7 है। फिर उसके बाद 9 आ जाएगा। उसके बाद ये 12 है। ठीक है ना, प्रॉपर तरतीब देखें लगती जा रही है। 12 के बाद 13, ये बीच में कॉमे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कॉमे ऐसे करके लगाते जाने हैं। 13 है, 13 के बाद ये 16। आहिस्ता आहिस्ता मेरी लिखाई जो है वो अच्छी हो जाएगी इस पर। अभी मैंने स्टार्ट किया लिखना। ठीक है ना, 16 हो गया। और बस यही सारी चीज़ें। तो देखें प्रॉपर तरतीब बनी हुई है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके 9 12 13 16। तो ये हमने इसको क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर बना दी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये आपके सामने रकमें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले इनका हमने वही करना है कि इनको हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बनानी है। तो -18 है, तो हम क्या लिख देंगे? 18 लिख देंगे। उसके बाद 14 तो वैसे का वैसे ही है, उसके साथ तो माइनस है नहीं है। सिर्फ हमने यही करना है कि जो माइनसेस होते हैं ना उनको छोड़ते जाना है। ठीक है, 12 जी भी प्लस का हो जाएगा, 84 भी उसके साथ भी माइनस छोड़ देना है। उसके बाद ये हमारा 44 है और उसके बाद 48 है। तो ये हमने क्या बना ली जनाब? एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक हो गया। अब हमने इसको ऑर्डर करना है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटी से बड़ी की तरफ। तो सबसे छोटी जो है वो कौन सी है? इसमें देखें 12 सबसे छोटा है। उसके बाद और किसने आना है? 14 ने आना है। उससे बड़ी वाली 14 है, उससे बड़ी वाली 18 है, फिर ये 44 है,
फिर ये 48 है और उसके बाद 84 है। सो देखें प्रॉपर ये तरतीब हमारी बन गई। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी यही करना है, अरेंज करना है एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब ये है डिसेंड करना है, बड़ी से छोटी की तरफ लाना है। तो कोई बात नहीं, पहले तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी चाहिए ना। तो ये 34 लिखा, तो अब आप लोग को ये समझ आ गई है, बस माइनस को नहीं लिखना, ठीक है। 12 है, 17 है, उसके बाद 16 आ जाएगा, उसके बाद 21 आ जाएगा। अब इनको हमने तरतीब लगानी है, लेकिन डिसेंडिंग में सबसे बड़ी पहले लिखनी है। तो सबसे बड़ी है हमारी 34, ठीक है। अगर आप इसके पीछे लिखना चाहें तो उसको लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर। आप पूरे वो स्पेलिंग लिख सकते हैं, मैंने डी ओ लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर, डी से डिसेंडिंग, ओ से ऑर्डर। तो 34 होगा। 34 से छोटा कौन है जी? 21 है, वो लिख लेंगे हम। उसके बाद कौन सा बनता है? 17 बनता है, फिर 16 बनता है। नीचे आ रहे हैं, पहाड़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। 16 है, 16 के बाद ये 12 हो जाएगा और 12 के बाद 9 हो जाएगा। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसकी भी पहले आप एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो आप बना लें। 109 होगी, 215 हो जाएगी, 0 है, 85 है, 141 है, फिर 149 है और 215 है। सबको लिख लिया। अब सबसे बड़ी कौन सी है लिख लें पीछे कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर करने लगे हैं। तो 215 बड़ी लग रही है, 215 2 दफ़ा है, तो कोई बात नहीं, वो 2 दफ़ा लिख देते हैं। 215 फिर 215, क्योंकि दोनों एक जैसी चीज़ है ना। तो 215 हो गए दोनों। और क्या है? 109 है, ये भी है 141, ठीक है। तो 149 पहले, फिर 141, क्योंकि उससे छोटी आएगी ना, ठीक है। तो 141 छोटी होगी, उससे नीचे 109 भी है, उसको लिख लेते हैं 109 को। और 109 के नीचे जो है फिर ये 85 वाला ने आना है और एंड पे 0 ने आना है, क्योंकि 0 इन सब से छोटा है। तो देखना कैसे अच्छी तरतीब लगी है। 215 वाले दोनों, 149, 141 छोटे की तरफ जा रहे हैं, छोटे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। लेने देखें एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।